दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी टाजा में आपका स्वागत है। आज लेंगे ईबीएस मैराथन, शॉर्ट मैराथन, जो कि 10 साल से बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस और आने वाला 10 साल में सीटेड में ईबीएस में आपको क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। 120 क्वेश्चंस को काफ़ी कम समय में कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। जी हाँ, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि हमारे द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन वो आप तक जल्दी पहुंचे और सीटेड का टाइम नहीं बचा, इसीलिए कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोते हैं। यह जिस वृक्ष पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक यह जीवित रहता है। यह स्लॉथ भाईसा है। 40 वर्षों तक 8 पेड़ में और 1 पेड़ में 5 साल। इनसे बाहर रिलेटेड क्वेश्चंस ही नहीं बना सकती है। स्लॉथ को रिलेटेड नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को लेंगे। नीचे दिए गए जीवों का समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वो मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज्यादा अधिक दूरी तक वस्तु को देख सकता है? चील, बाज और गिद्ध। नोट डाउन करेंगे। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकता है। जानवरों के कानों के आकार के संबंध किन चीजों से होता है? सुनने की शक्ति। कानों का आकार सुनने की शक्ति से होता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। पक्षी अपने गर्दन बहुत हिलाती है, इसका कारण क्या है? क्या रीजन है जो पक्षी गर्दन को हिलाती है? पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती है। नोट डाउन करेंगे, घूम नहीं सकती है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और बनेगा। पूरा कौन सी पक्षी 360 डिग्री अपना गर्दन को मूव कर लेती है? वो है उल्लू। नोट डाउन करेंगे, वो है उल्लू। और एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पक्षी झटके में और गर्दन आगे पीछे करते हैं, गर्दन आगे पीछे और झटका, तब वहां पे ऑप्शन हो जाएगा मैना। नोट डाउन करेंगे, झटका और आगे पीछे शब्द आते ही आप मैना को क्लिक करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 5। रात को जागने वाला जानवर हर चीज को क्या देखता है? ब्लैक एंड व्हाइट, केवल काली और सफेद। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकती है? जी, कौन सा जीव अलग अलग दिशाओं में घूमती है? ये बाघ। नोट डाउन करेंगे, बाघ। और बाघ 3 किलोमीटर तक सुन सकता है और इनकी दहाड़ सुनाई देता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। असत्य कथन को पे विचार करेंगे। असत्य कथन। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पे निवास करते। बिल्कुल सही ऑप्शन है। वैज्ञानिक का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। बिल्कुल वैज्ञानिक का यह सही है। मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों के गंध से पहचान लेता है। बिल्कुल सही। लगभग सभी पक्षियों की आंख की पुतली घूम जाती है। भैया आंख की पुतली घूमती नहीं है, इसलिए तो गर्दन हिलाते हैं। नोट डाउन करेंगे, आंख की पुतली पक्षियों की घूमती नहीं है, जिसके वजह से पक्षी अपने गर्दन को मूव करती है। क्वेश्चन नंबर 8। आमतौर पर यह माना जाता है रात में जागने वाला जानवर किस रंग के दिखाई देते हैं? भैया काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, जी हाँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और सीटेड में आपको क्वेश्चन 110% यहीं से देखने को मिलेंगे। 110%। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो वायु के पत्ते से हिलने की ध्वनि और घास पे किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर करता है? बाघ भाई साहब। बाघ भाई साहब, ये काफी इनका सेंसिटिव होता है कान। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन उसकी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है? रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा। नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे फटाफट। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्यों है? गर्दन क्यों हिलाते हैं? गर्दन इसलिए हिलाते हैं, इनके कान ढके और उड़ सके? बिल्कुल नहीं। इनके 2 नेत्र होते हैं? ऐसा नहीं। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय फोकस कर सकता है। ये पक्षी से रिलेटेड ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं होगा। 2 अलग अलग जगह देखने से इनकी दूरी, देखने की दूरी काफी बढ़ जाती है। ये ऑप्शन 4। अधिकांश पक्षी के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम
सुन नहीं सकते हैं, इसीलिए वो अपने गर्दन नोट डाउन करेंगे, इसीलिए गर्दन को हिलाते हैं। इसी तरह से सीटेट का काम है आपको फंसाना और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। जी हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और एक लाइक जरूर करना दिल से। क्वेश्चन नंबर 12 को लेंगे। नीचे दिया गया चित्र है, 24 घंटे की एक घड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है, घड़ी है 24 घंटे की, तथा चित्र 2 और 3 में 2 जानवर हैं, एक्स और वाई है। एक्स और वाई का सोने के समय के बारे में टाइम को कैलकुलेट करें। आप देखेंगे 24 घंटे की घड़ी है और एक कॉलम 2 घंटे का है, तो सिंपल सा एक्स 4 घंटे सो रहा है और वाई जो है 2 4 6 8 16, आप देखेंगे वाई 18 घंटा सो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स 4 घंटा जबकि वाई 18 घंटा सो रहा है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। जी, सांपों के संदर्भ में कथन को चुनते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप होते हैं, बिल्कुल सही, 4 तरह के सांप होते हैं। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही, नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, 4 तो होते ही नहीं है, 2 खोखले दांत होते हैं। अभी तक प्राइवेट पब्लिकेशन वाले ने यही डाल के रखा, बच्चे गलती करके आते हैं। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनता है, जी हाँ, जिसे हम सीरम कहते हैं। सांप के दवा से ही सीरम कहते हैं बनता है। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन थर्ड था रॉन्ग, यानी कि ए बी और डी और ए बी डी आपका ये सही था, ए बी डी ऑप्शन 2 नोट डाउन करेंगे। ए बी डी सही है, ए बी डी ये गलत है, 4 दांत नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। चलिए करते हैं। कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पेट में पचता है, उबला हुआ दूध 1 घंटे 30 मिनट में पचता है, बिल्कुल गलत। कच्चा दूध 2 घंटे 35 मिनट में पेट में पचता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति क्या होती है और वह भोजन को पचाने में सहायक होता है? वो अम्लीय होती है, एसिड होता है। नोट डाउन करेंगे, वो एसिड से ही हमारा भोजन पचता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, बिल्कुल सही। इस पाचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण, इन द सेंस एग्जिट की बात कर रहा है, जो सुबह सुबह आप एग्जिट करते हो, वो कहाँ से होती है? छोटी आंत की दीवार से होती है। नोट डाउन करेंगे, बड़ी आंत में खाना जाती है और लीवर उसे पचाने में मदद करता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17। कुपोषण के कारण रमेश, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, उसके पैरों में दर्द हो रहा है, वह अपनी उम्र से बड़ा दिखता है, वो आलसी भी हो गया। अच्छा, एज से ज़्यादा दिख रहा है और आलसी भी हो गया है क्योंकि वह टीवी ज़्यादा देखता है। इस कुपोषण को क्या कहते हैं? इसे क्वाशियोर कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, यानी ये क्वाशियोर कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, 120 क्वेश्चंस और आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। वीडियो को मिस मत करना और एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 18। मीरा और दिव्या छोटी लड़की है। मीरा समोसा और काकलेट और डबल रोटी खाना मीरा पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिनमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को कौन सा बीमारी हो सकता है? तो भैया मीरा को चॉकलेट डबल रोटी ये सब खा रही है तो ये तो मोटापा है, बिल्कुल सही है, मोटापा है मीना को। और दूसरी जो लड़की दिव्या है वो ऐसा जिसमें लोहा मिले, यानी कि एनीमिया। नोट डाउन करेंगे, मोटापा और एनीमिया की बात हो रही है। नोट डाउन करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस नंबर 19 लेंगे। मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट डाउन करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 क्वेश्चन नंबर 20। नेप्थोसिंस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे जीवों को अपने अंदर फंसा के खा जाते हैं। ये कहाँ, हमारे देश में कहाँ पे पाया जाता है? यह हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। नोट डाउन करेंगे, कहाँ पे? मेघालय। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। 21। हमारे देश में भोजन के लिए बंदा गोभी और मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती है। ये हमारे देश में किस देश से आया था? तो मटर दोस्तों याद रखेंगे, मटर यूरोप से आया था। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मटर और बंदा गोभी यूरोप से आया था। 22। आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे देश में व्यापारी मिर्च को जिस देश से लाया था उनका नाम क्या था? उस देश का नाम था दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई थी। दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई थी। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे असत्य कथन को विचार करेंगे। असत्य कथन चेक करते हैं। हवा का तापमान है और उसकी कितनी भी नमी है, हवा का तापमान है उसमें कितनी भी नमी है, इनसे भी बीजों के अंकुरन होने के समय का अंतर आ सकता है। चलिए आगे चेक करते हैं।
कौन सा कथन असत्य है? कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं, तो है ही। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वैलकोलो का आइडिया आया, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन। परवल मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अरे भैया, ये तो देशी है, ये तो असत्य कथन है, ये तो देशी अपने देश में हुआ। नोट डाउन करेंगे ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, असत्य कथन की पहचान करते हैं। चलिए, असत्य कौन है चेक करते हैं बराबर। दूध को उबालते हैं, बिल्कुल सही। पके चावल को खुले नमी में बचाकर नहीं, पके चावल को कटोरी में पानी से रखते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग खुले में नमी प्याज और लहसुन को रखते हैं। आम का अचार बनाकर हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर, बिल्कुल सही। आम का पापड़ भी बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आम तांड्र कहते हैं शायद, मबीडी कहते हैं। 25, आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश, शायद ये रिपीट हो गया कि दक्षिण अमेरिका से लाए थे। क्वेश्चन नंबर 26, नेप्थोसिन्स के बारे में चूज करिए। नेप्थोसिन्स वो पौधा है जो कि शिकार करता है। नीचे दिया गया कथन पे विचार करेंगे। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। नेप्थोसिन्स ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन। ऑप्शन बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, यह भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार करते हैं, यह भी सही है कि छोटे कीड़े मकोड़े केवल देख के आप यहाँ पे फंसेंगे नहीं। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालते हैं। अरे भैया, मोहक आवाज नहीं, एक गंध निकालते हैं। ABC, ऑप्शन ABC, ऑप्शन ABC। नोट डाउन करेंगे ऑप्शन ABC। महक निकालते हैं और उस महक से छोटे कीड़े मकोड़ा जाते हैं और वो ऊपर से वो ढक्कन लग जाता है और वो उनका देहांत हो जाता है। जी। 27, पादप पेड़ का एक उदाहरण है जिनके बीज पानी के द्वारा यात्रा करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो भैया, नारियल का बीज तो जा ही नहीं पाएंगे, खजूर और ये नहीं। गेहूं, नोट डाउन करेंगे, गेहूं के बीज की बात हो रही है। 28, घटपर्णी पौधा, नेप्थोसिन्स। जी हाँ, घटपर्णी। देखिए किस टाइप से क्वेश्चंस बनाते हैं, मैं सारा टाइप को ले लिया। घटपर्णी भारत में नहीं पाया जाता है, वाह, ठीक है। मेढक कीड़े मकोड़े चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं, ये भी सही है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए ध्वनियां कभी नहीं निकालती हैं। मुंह छोटी छोटी कांटों से ढका होता है, ये भी नहीं है। भारत में नहीं, भारत में पाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन 2, मेढक कीड़े मकोड़े और चूहे को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी के पौधा, जिसे हम नेप्थोसिन्स के पौधा कह सकते हैं। 29 लेंगे। रीना आम पसंद करती है, बहुत अच्छा कर रही है रीना, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, उन्हें स्टॉक करना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोग है? जूस तैयार करके नहीं, मैं आपको अचार और आम का पापड़ से ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आम, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? चेक करते हैं। साबूदाना बीज नहीं है, नोट डाउन करेंगे, साबूदाना बीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, जी। यह पढ़ाते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताजा रखा जाएगा? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित तकनीकें अपनाती है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को, इस क्वेश्चन को देखिए, काफी IQ लेवल का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टीचर्स पढ़ा रही है क्लास में खाद्य संरक्षण के बारे में। अब ऑप्शन ए में है, उसे कटोरी में रखती तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है, जिसे ठंडा पानी देती है। ऑप्शन बी, इसे गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन सी, उसे धूप में खुला फैला देती है। ऑप्शन डी, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती और अंधेरे में रख देती है। अब बात हो रही है ऑप्शन बी किसके लिए है भाई? ऑप्शन बी की बात हो रही है। ऑप्शन बी निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करता है? बस इतना लंबा पूछेगा, बस यही है। तो ऑप्शन बी में देखेंगे, उसे गीले कपड़े में लपेटने को कहती है। और ये गीले कपड़े में किसे लपेटते हैं? हम हरा धनिया को लपेटते हैं। कितना छोटा सा सवाल था, इस तरह से एकदम राम कहानी बना करके आपको प्रेजेंट किया जाएगा। जी हाँ, मैं इसलिए सारा इस क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बोलता हूं, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस को बनेगा, बस शब्दों का हेरफेर होगा। नोट डाउन करेंगे, शब्दों का हेरफेर। अब यहाँ पे ऑप्शन ए अगर पूछा जाता तो भैया चावल की बात हो रही थी, उसे कटोरे में रखते हैं और उसे ठंडा पानी में रखते हैं, बिल्कुल सही। और धूप में खुला फैला देते हैं, ये धूप में तो नहीं, लेकिन खुला छोड़ते हैं हम प्याज लहसुन को। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। 32 लेंगे। पुराने जमाने में कई जगह बावड़ियां बनाई जाती थी, इसका मुख्य कारण क्या था? दोस्तों नोट डाउन करेंगे। पानी की कमी, लोग ऑप्शन मार के आ जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी के नोट्स में प्यासे यात्री को पानी पिलाना के लिए यह ऑप्शन दिया गया। आप एनसीईआरटी चेक कर लेना, एनसीईआरटी चेक कर लेना। मैंने लाइव सेशन में मैंने इसे प्रैक्टिकल दिखा दिया था। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे।
पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो पहाड़ों पे पानी का प्रमुख स्रोत चश्मा, उसे क्या कहते हैं? चश्मा। यानी कि पहाड़ों में इस तरह का गड्ढा हो जाता है जिसपे आगे पानी स्टॉक होता है, उसे हम चश्मा कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। 34 तरुण संघ नामक समूह संबंधित है। तो तरुण भाई किससे संबंधित है? चेक करेंगे भाई तरुण को। तरुण भारत संघ इसका पूरा नाम है। यह है पुराने झीलों का पुनर्निर्मित करने से। नोट डाउन करेंगे, ये इससे रिलेटेड है। 35 लेंगे। मृत सागर क्या है? जी मृत सागर, जिसपे नमक की मात्रा ज्यादा हो। जी हाँ, कहाँ पे नमक मिल गया भाई? ऐसा सागर जो सभी महासागरों से ज्यादा नमकीन हो। बिल्कुल सही। 1000 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकलता है यहाँ पे। नोट डाउन करेंगे। 36 लेंगे। अल बरूनी, जी अल बरूनी की यात्रा का विवरण देते हैं। अल बरूनी के बारे में असत्य कथन को चूज करना है। अल बरूनी की यात्रा में असत्य कथन, भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। ये तो सही ऑप्शन है। पत्थरों को लोहे के कुंडे और सरिये से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। यह भी तो सही है। तालाब की सीढ़ियां चढ़ने और उतरने के लिए एक ही होती थी। यहाँ पे तो फंसा दिया गया, एक नहीं होती थी। सीढ़ी हमेशा चढ़ने उतरने के लिए और बाहर निकलने के लिए अलग अलग होती थी। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। बिल्कुल सही। और अल बरूनी के 1000 बर्थडे में डाक टिकट जारी किया था भारत सरकार ने। नोट डाउन करेंगे, इससे ज्यादा क्या पूछेगा अल बरूनी के बारे में। जी सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। 37 लेंगे। दांडी यात्रा के संदर्भ में विचार करिए। विचार करते हैं। यह घटना 1935 ईस्वी की है। अरे बिल्कुल नहीं, 1930 ईस्वी की है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसे अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा है। बिल्कुल सही। 240 किलोमीटर की थी। साबरमती, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यह थी ये यात्रा। महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था। धूप में समुद्र जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है, यह भी हम कह सकते हैं। ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही। लेकिन दांडी यात्रा 1930 में चालू हुई थी। नोट डाउन करेंगे। और सविनय क्या कहते हैं, आज्ञा आंदोलन, ये इसकी पहल थी। 38 लेंगे। दरकी माई का संबंध किस राज्य से है? तो भैया झारखंड से है। दरकी माई, हाँ दरकी माई राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। तरुण भारत सिंह दरकी माई, हाँ यस दरकी माई झारखंड से थे, जो जंगल आंदोलन सूर्यमणि के साथ इन्होंने किया था। दरकी माई ने इसको सपोर्ट किया था जंगल आंदोलन के लिए। नोट डाउन करेंगे। 39 हम सभी पुराने कुएं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कुएं के सूखने का संभावित कारण को चुनिए जिसकी वजह से कुआं सूख गया। ऑप्शन ए, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो अब नहीं है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि अब वो नहीं है। ऑप्शन बी, पेड़ की आसपास के क्षेत्र की जमीन अब कोलता सीमेंट से ढक गई है। बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, कुएं का उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी है। ये ऑप्शन सबसे गलत है। ऑप्शन डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लगाए गए। बिल्कुल सही। एबीडी जहां मिली, आंख बंद करके आप इसे लगा के आ जाओ। जी हाँ दोस्तों, आंख बंद करके लगाओ। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से आप निकालोगे फर्स्ट अटेम्प्ट। अब देखते हैं, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जिस देश में दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य से है दांडी यात्रा? अभी तो ऊपर में हम लोग करके आ रहे थे, गुजरात से थे। नोट डाउन करेंगे, गुजरात के साबरमती आश्रम से है। नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से सीटेट सिर्फ शब्दों से खेलेगी। जी हाँ। 41 सीढ़ीदार कुआं अथवा बावड़ी के बारे में संबंधित कुछ कथन दिए गए। ठीक है, वह जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बिल्कुल सही। बावड़ी सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग होता था। बिल्कुल सही। उसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, राजस्थान में। बिल्कुल सही। वह केवल प्रदूषित जल, मतलब क्या है, मतलब गंदा पानी को स्टॉक करने का ऑप्शन, ये बिल्कुल नहीं। ABC आपका बावड़ी से। इसी तरह से क्वेश्चंस बनाया जाता है दोस्तों। बावड़ी से इससे पहले कुछ क्वेश्चंस था, बावड़ी से ये क्वेश्चंस था। नोट डाउन करेंगे। 42 लेंगे। अल बरूनी जिस देश से आया था उस देश का नाम क्या था? अब भैया अल बरूनी जिस देश से आया था उस देश का नाम क्या था? उज्बेकिस्तान। जी हाँ, उज्बेकिस्तान। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट दिल से करना। ये चैनल आपका है और वीडियो आपके लिए ही बन रही है। और ये वीडियो इतना फैला दो कि जो भी सीटेट प्रिपरेशन दे रहा है वो आपको थैंक यू और दिल से आपको दुआ और सलाम दे। उनका दुआ और सलाम से इस बार का सीटेट आपका 100% निकलेगा। किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। शेयर करना ना भूलना। 43 लेंगे।
पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पे तैरती है, लेकिन लोहे की कील पानी में डूब जाती है। इस तथ्य को व्याख्या करेंगे। बिल्कुल सही व्याख्या ये करते हैं, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा नहीं, कम है। कम है तब तो तैर रही है। नोट डाउन करेंगे, लोहे के कील पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नोट डाउन करेंगे। बिल्कुल जैसे ये पानी है, अब ये जो कटोरी है इसका आयतन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पृष्ठीय तनाव के कारण ये जो फोर्स लगने वाला होता है ये फोर्स काफ़ी कम लगता है। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। 44 लेंगे। मलेरिया रोग मुख्यतः किससे फैलता है? अरे भैया किससे फैलेगा, और मैंने किस समय फैलता है? वर्षा के बाद। जी हाँ, वर्षा के बाद धूप होगी और मच्छर अंडे देंगे। तो सिंपल सा, निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति पुरानी अवधारणा थी कि रोग, ये जो रोग है गंदगी और जहरीले गैस से फैलता है, पुराने लोग किसके बारे में कहते थे? ये मलेरिया के बारे में कहते थे कि जो रोग है, ये रोनाल्ड लॉर्स 1902 में इनका रिसर्च किया था। उससे पहले लोगों को लगता था यह गंदगी और जहरीले गैस से ऐसा रोग होता है, लोगों को पता ही नहीं था मलेरिया। 46 लेंगे। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में अंदर ताक झोंक की थी? सिद्ध किया था मलेरिया मच्छर फैलता है तथा अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लिया। रोनाल्ड रॉस। मच्छर के पेट में किसने झांका? रोनाल्ड रॉस ने झांका। ग्रेगर मेंडल मटर की मौसे मेंडल मौसे मटर। नोट डाउन करेंगे। मटर पर अनुसंधान किया था, नोट डाउन करेंगे। जॉर्ज मिस्ट्रल, जिन्होंने वेलक्रो बनाया था, वेलक्रो। अब इससे ज्यादा क्या पूछेगी सीटेड आपसे? जॉर्ज मेस्टेल क्या बनाया था? वेलक्रो। आगे चेक करते हैं। 47, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं खेल नहीं सकता। बिल्कुल सही। कपकपी, बुखार, सिर दर्द और पसीना, अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा है। बाद में डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है? कपकपी बुखार अगर आए, रजत मलेरिया से पीड़ित है। नोट डाउन करेंगे। कपकपी बुखार जब भी आए, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, 3 ऑप्शन अब साथ में देने लगे हैं। मलेरिया का दवा सिनकोना के छाल से बनती है, सिनकोना के छाल से। क्वेश्चन नंबर 48, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? बिल्कुल सही। क्यों करती है भाई? मलेरिया फैलाने के लिए करती है मादा मच्छर। जी, संक्रमण नहीं, जीवन बचाने के लिए, अंडे देने के लिए नहीं, मलेरिया को फैलाने के लिए। नोट डाउन करेंगे। 49, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? और वायरस से कौन सा रोग हो सकता है? वैसे वायरस से कॉलरा। जी हाँ, जबकि जुकाम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलरा, जी, जो वायरस से फैलता है। नोट डाउन करेंगे। 50, रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो लाल रक्त कोशिका, मलेरिया परिजीवी जिसे प्लेज्मोडियम कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। प्लेज्मोडियम। और मादा एनोफिलिस से ही मलेरिया फैलता है, उनकी शरीर पे छींटे होती है। आ गया क्या? नहीं आया। छोटी माता रेबीज रोग किसके कारण होता है भैया? छोटी माता रेबीज रोग किनके कारण होता है? ये वायरस के कारण। नोट डाउन करेंगे। वायरस के कारण रेबीज रोग, वायरस। नोट डाउन करेंगे। वायरस काफी इंपॉर्टेंट है, वायरस। आगे चेक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला रोग का समुच्चय है? डेंगू, हैजा, डेंगू, हैजा तो हो ही नहीं। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। अब सीटेट ने यही चेंज किया है, वर्ड को यही चेंज किया है, लेकिन मलेरिया पूछेगा जरूर आपसे, चाहे हुआ फिरा के कभी बुखार पूछ ले या जैसे भी पूछ ले, पूछेगा जरूर। महिलाओं के रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य मात्रा क्या है? 12 से 16। प्रीवियस ईयर मैराथन वीडियो को जरूर देखना, कल का मैराथन वीडियो को देखना, सारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और उसे मिस मत करना। अगर ईबीएस में अच्छा नंबर लाना हो तो मैराथन वीडियो और इसे एग्जाम से एक दिन पहले जरूर देखना। 54 लेंगे।
निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी को यह कहता है इसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आंवला, पालक और हरी पत्तेदार सब्जी, आंवला, पालक, हरी सब्जी और गुड़ सी, ये आंवला, पालक, पालक बने हरी पत्तेदार सब्जी। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे पालक भी देते हैं। नोट डाउन करेंगे, किस विटामिन के कमी से रक्त का थक्का होता है? किस विटामिन के कमी से? विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के। नोट डाउन करेंगे, विटामिन सी से स्कर्वी, ये इसको भी मैंने कल करा दिया, मैराथन में जाकर चेक कर लेना मैराथन वीडियो। 56, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? अब देखो अपना आईक्यू लेवल। लोहा, लोहा से तो एनीमिया होगा, तो मलेरिया कहाँ से? नोट डाउन करेंगे, लोह से हेमोग्लोबिन, एनीमिया से आंवला, बिल्कुल सही है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मच्छर, डेंगू, लोहा, गुड़। अब भैया मच्छर से डेंगू तो लोह, ये कोई नहीं। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, बिल्कुल नहीं। लोह से हेमोग्लोबिन और एनीमिया से आंवला, बिल्कुल सही, एनीमिया से आंवला। नोट डाउन करेंगे, काफी जबरदस्त है। मच्छर से मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, लोह। मच्छर से मलेरिया ये भी होगा, मच्छर की कोई बीमारी है, एनीमिया बीमारी है, लोह। ऑप्शन 4 सबसे व्यापक है। नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन 4 नोट डाउन करेंगे, क्योंकि लोहा ये हीमोग्लोबिन और एनीमिया और आंवला, यहाँ पे बीमारी एक थी, आंवला ये है। लेकिन यहाँ पे देखो, मच्छर से मलेरिया, एनीमिया, मच्छर से मलेरिया फैलेगा, एनीमिया से रक्त अल्पता, लोह, लोह, हेमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। मच्छर से डेंगू और लोहा से गुड़, लोह, मलेरिया, एनीमिया। अरे भैया ये तो लोह, एनीमिया, लोह, मलेरिया, लोहा से मलेरिया तो होगा ही नहीं भैया। ऑप्शन 2 ले लो, सबसे बेस्ट है। लोहा से हीमोग्लोबिन मतलब लोह की कमी से, एनीमिया, आंवला। नहीं 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 नहीं, ये एनीमिया नहीं, एनीमिया तो दोनों हीमोग्लोबिन, लोह से तो ये लोहा से भी एनीमिया होती है, लोहे की कमी से। ऑप्शन 4 मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, लोहे की कमी। नोट डाउन करेंगे। 57 निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह संबंधित है? अलग क्या है देखते हैं भाई। रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी, रैबीज। रतौंधी अलग है दोस्तों, सब विटामिन की कमी से होता है, लेकिन रतौंधी इसके लिए नहीं होती। नोट डाउन करेंगे। आगे चेक करेंगे, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, चेक करेंगे, और साथ में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी या पालक खाने को बोल रहे, तो एनीमिया को लगा के आ जाओ, ज़्यादा सोचो भी मत। माउंट एवरेस्ट का नेपाल का नेपाली क्या नाम है? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है। नोट डाउन करेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं 50 ऑप्शन दिखेगा, कहीं ना कहीं 8,900 दिखेगा, जो नियरेस्ट होगा। एनसीईआरटी में ये दर्ज है, उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा उसके नियरेस्ट आप उसे जाकर टिक मार के आओगे। नोट डाउन करना। नीचे दिया गया कर्तव्य को चूज करेंगे, कौन सा कर्तव्य किनका है, चूज करते हैं। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये माउंटेन से लिया गया, माउंटेनिंग से। ओके। ऑप्शन बी पूरे ग्रुप के आगे चलना, आगे नहीं चलते भाई, पीछे चलते हैं। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, बिल्कुल सही। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, यह भी सही है। एडीई ऑप्शन 3 नोट डाउन करेंगे, माउंटेन से लिया गया। और बिशेंद्री पाल भारत का पहला और विश्व का 5वां महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। उनका जो उन्होंने उत्तरकाशी, जो उत्तराखंड में है माउंटेनिंग, वहां से अपना ट्रेनिंग लिया, और उनका ब्रिगेडियर का नाम था ज्ञान सिंह। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं 61 मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1902 में, और सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में इन्होंने रिसर्च किया था। एनीमिया का उपचार क्या है? तो भैया गुड़ तो है, आंवला भी है, हरे पत्तेदार सब्जियां है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 63 उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जी कपकपी आ जाए तो मलेरिया लगा के आ जाना। कपकपी सिनकोना के छाल से, जी हाँ, उसका उपचार के लिए सिनकोना के पैर के छाल से किया जाता है। ये मलेरिया की बात हो रही है। नोट डाउन करेंगे। 64 माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का सागरमाथा का एक भाग है। नेपाल का सागरमाथा जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। नोट डाउन करेंगे। 65
मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि तेलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे कि मच्छर का प्रजनन थम जाता है। नोट डाउन करेंगे। 65 एक पर्वतरोही जो माउंटेनिंग करते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, उसके बारे में बात है। अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? स्लीपिंग बैग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन किट, ये सब तो है बाद में भैया, जान बचे तो लाखों उपाय। 67 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चेक करते हैं। मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया रोगी को काटने के पश्चात अन्य रोगी को काटती है। भैया एक वायरस है क्या? रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण, अरे भैया रात के कारण मलेरिया, मच्छर द्वारा काटने के कारण, मलेरिया मादा मच्छर के काटने के कारण, बिल्कुल सही। ऑप्शन देखो कैसे बनाते हैं। मादा एनिफिलीज, मलेरिया मादा मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। नोट डाउन करेंगे। 68 नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लोहा की मात्रा यानी कि आयरन की मात्रा? आंवला पालक गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक हरे पत्तीदार सब्जियां। बस यही कर सकती है, सीटेड शब्दों से खेलेगी, आप बस उनको ईट का जवाब पत्थर से दे आना। 69 निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी रुके हुए इकट्ठा पानी में हो सकता है? तो भैया मलेरिया, और इसके लिए हम तेल डालते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर 70 आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियों को पढ़ रही है। आसपास की पानी को जमा होने ना दे, पानी के बर्तन, कूलरों और टंकियों को साफ रखे, यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसे तेल का छिड़काव करे, स्वयं से बचाव के लिए जाली का प्रयोग करे। अब पोस्टर का उद्देश्य कौन सा बीमारी के लिए है? डेंगू, चिकनगुनिया का डेंगू, जापानी मस्तिष्क नहीं, चेचक और मलेरिया बिल्कुल नहीं, डेंगू और आई फ्लू बिल्कुल नहीं। ये तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया यानी कि जापानी मस्तिष्क भी हो सकता है, लेकिन मलेरिया के साथ चेचक है, इसलिए आप उसे चूज नहीं करोगे। नोट डाउन करना, इसी तरह से आपको चेक करेगी। आई फ्लू भी नहीं होगा, डेंगू तो है, हैजा और टाइफाइड भी नहीं है। ऑप्शन 2 डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वार, और यहाँ पे सही ऑप्शन ये होना चाहिए था डेंगू, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। जी हाँ। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनते हैं, आइए चुनते हैं। यह जम्मू कश्मीर, अरे भैया जम्मू कश्मीर का भाग बना दिया, ये नेपाल का भाग, इसकी चोटी 900 मीटर, मैंने कहा था ना। इससे अकॉर्डिंग इसका रियल 8848 है, उससे रिलेटेड इससे नियरेस्ट जो भी मिला आप उसे कर देना। यह भारत का भाग तो है ही, तिब्बत का भाग भी नहीं है। नोट डाउन करेंगे। 72 ये क्वेश्चन का जवाब दे दो तो मान जाए हम आपको, ये आपने किया हो तो। मैंने इसको डिजिटल क्लास में करवा दिया था। जी हाँ, नासा, चेक कर लेना। नासा ने सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाने के बाद यान से बाहर निकलने का चित्र कब जारी किया था? 16 दिसंबर 2006 को जारी किया था। जाके क्लास ज्वाइन कर लो, जाके देख लो। जी हाँ, अभी भी टाइम है, जाके चेक कर लो। चांद पे उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग। 74 निम्नलिखित में से त्योहारों का उस समूह को चूज करिए जो पूर्णिमा में मनाया जाता है। अब देखो, पूर्णिमा में तो दिवाली होगा नहीं, पहले से काट दो, पहले बिल्कुल काट दो, सिंपल। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस हम पूर्णिमा को कहते हैं। इसे ट्रिक के साथ भी कर सकते हो। ओके, नोट डाउन। 75 आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी कि ब्रॉन्ज के चीजें से बनती थी। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन को चुनेंगे। कांसा, एल्युमिनियम और तांबा, एल्युमिनियम से कब से बनने लगा भाई? कांसा तांबे और टीन का मिश्रण है। तांबे, कॉपर और जिंक यानी कि तांबे और टीन का मिश्रण है। नोट डाउन करेंगे, कांसा तांबे और टीन का मिश्रण है। असत्य कथन को चूज करेंगे, चूज करते हैं। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे का उपयोग करते थे, ये तो सही है। कांसे का निर्माण तांबे और टीन को पिघलाकर होता है, बिल्कुल सही है। कांसे से सुंदर वस्तु तैयार की जाती थी। अब असत कथन को, सुंदर वस्तु, ऑप्शन सी। सुंदर नहीं, ये भी है, सुंदर तोप में कांसे, यस, ऑप्शन सी अगर सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। नोट डाउन करेंगे क्योंकि कांसे से तोप वगैरह, मूर्ति वगैरह बनती थी। ये ऑप्शन 4 असत्य कथन को चूज करना था। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 सुनीता जी, सुनीता अंतरिक्ष में नामक पाठ के संदर्भ में विचार करें। हम एक जगह टिक कर बैठ सकते थे, एक जगह टिक कर बैठ सकते थे। भैया अंतरिक्ष में एक जगह कैसे टिक लोगे?
पानी बुलबुले की तरह उड़ता फिरता था, ये तो मान सकते हैं। अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े ही रहते थे, बिल्कुल सही। यानी कि 2 और 3, 2 और 3 है, 2 और 3। अरे इसमें 1 भी दे दिया, एक जगह टिक कर, ओके ओके, एक जगह टिक कर इसलिए बैठते थे ताकि वो बंधा पड़ा होता नहीं, एक जगह हम टिक के बैठ नहीं, ओके ऑप्शन सही, ये भी सही है, नहीं है, ओके सॉरी सॉरी, मुझसे ही गलती हुई है, एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते थे, ओके ये भी सही है। 1 2 3 नोट डाउन करेंगे। सीटेट का काम है आपको फंसाना और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। 78 गोलकुंडा का किला किसने बनवाया? भैया किसने बनवाया था? चोल राजवंश ने कि चालुक्य राजवंश ने या काकतीय राजवंश ने? काकतीय ने गोलकुंडा बनवाया था, नोट डाउन करेंगे। 77 कांसा के बारे में, फिर से कांसा चूज करते हैं, कांसा ब्रॉन्ज के बारे में अध्ययन करें। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर, एल्युमिनियम को तो हटा ही दो, इसे भट्टी में कॉपर और टीन पिघलाकर बनता है, बिल्कुल सही। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे थे, बिल्कुल सही। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक टिकाऊ होती है। हल्की तो होती नहीं है, टिकाऊ होती है, ये भी गलत है, हल्की नहीं होती है। यानी कि बी और सी, केवल और बी और सी, जी हाँ। और ऑप्शन आंसर भी अगर केवल रहे तो नेगेटिव में नहीं माना जाएगा। अब देखेंगे कांसा ब्रॉन्ज। अब देखो सीटेट सेम क्वेश्चंस को किस तरह से मूव करती है। कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और टीन, तांबा और टीन। अब देखेंगे हाउ यू फाउंड द अर्थ इज राउंड, पुस्तक किसने लिखा था? ये तो मैंने कल ही कराया था, ये पुस्तक स्टॉलिन ने लिखा था, के स्टॉलिन ने ये बुक लिखा था, हाउ यू फाउंड द अर्थ इज राउंड। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मैराथन क्लास मिलेगा, एक बार ज्वाइन कर लेना, 30 मिनट का मैराथन, पूरा चैप्टर कंप्लीट, नोट डाउन करना, पूरा चैप्टर कंप्लीट। 82 लेंगे कांसा के बारे में, सही कथन चुनिए। कांसा, चांदी कहाँ से आ गया, सोना कहाँ से है कांसा में? कांसा को तांबा और टीन पिघलाकर तैयार करते, बिल्कुल सही। कांसा तो मजबूत होता है और इससे तोप और मूर्ति भी बनती थी, बिल्कुल सही। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के, ये तो गलत है। बी और सी, बी और सी ऑप्शन लगा के चले आना दोस्तों। आपका इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वेरी मैजिकल तरीके से निकलेगा। फिर से देखो कांसा, मैंने कहा था ना ऑप सेम क्वेश्चंस होगा, शब्दों से खेलेगा, जी हाँ। 83 कांसा ब्रॉन्ज के बारे में, गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन को चुनिए। तो कांसा कॉपर और जिंक नहीं, कांसा कॉपर और टीन के, देखो गोलकुंडा ये सब देख के माइंड को कितना डाइवर्ट करते हैं लोग। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है, नोट डाउन करेंगे। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, क्या नहीं होता? डीजल तो पेट्रोलियम से बनेगा, मोम बनेगा, ग्रीस, कोयला पेट्रोलियम से नहीं बनेगा, नोट डाउन करेंगे। और काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना किस उत्पाद को काला सोना कहते हैं? पेट्रोलियम को उत्पाद को काला सोना कहते हैं। एक क्वेश्चन काला सोना से ये बनेगा कि वो काली मिर्च को साउथ क्या कहते हैं, कुछ उसमें रोमन में काला सोना कहते थे काली मिर्च को, फिर वहां पे पेट्रोलियम ने लगा देना। सेम क्वेश्चंस काला सोना के बारे में उत्पाद के लिए पूछे तो पेट्रोल, और अगर मसाले के बारे में पूछे तो काली मिर्च, काली मिर्च। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करे सीटेट राजा, जी हाँ। इसके आसान शब्दों और आसान भाषाओं में यूट्यूब में वीडियो ढूंढते रह जाओगे और आपका सीटेट होता चला जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले। 85 किस पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पे यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से, चूने से बनाए हैं? यह घर 2 मंजिले का होता है, मंजिलों का जानवर निचले मंजिल पे जानवरों को रखते हैं। इतना तो पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, मैं तो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तथा जरूरत का सामान इकट्ठा करते हैं, वह स्वयं पहली मंजिल पे रहते हैं। सभी घरों की छत समतल है, इन्हें पेड़ के मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र भी है, तो भैया जम्मू और कश्मीर है, इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं था, थोड़ा सा हिंट से आप कर सकते थे। नीचे जानवर, ऊपर इंसान, कश्मीर की बात हो रही है। 86 सब बड़े शहरों, ओके, सभी बड़े शहरों और सड़कों पे भारी संख्या में वाहन का कारण प्रदूषण कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल सही, ये तो है भाई। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, बिल्कुल सही। सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके अक्सर घर के बाहर जाने से बचने से बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत वाहन बिल्कुल नहीं। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच करवाना, यह भी नहीं। सार्वजनिक वाहन का उपयोग करेंगे
तो क्या होगा, आपका निजी वाहन का यूज कम होगा, प्रदूषण कम फैलेगा। 87 खनिज तेल का प्रयोग होता है, किसमें होता है भाई, प्लास्टिक और पेंट बनाने में, चमड़े का कपड़ा बनाने में, चमड़े का सामान बनाने में, सब में होगा भाई खनिज तेल का उपयोग टोटल में होगा। 88 दुर्गा एक गांव में रहती है और वो लकड़ी और गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है, चूल्हे पे खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है, ईंधन को जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया। नोट डाउन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जहां दिखे कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको तुरंत काट देना। जी हाँ, तुरंत काट देना। सीटेट का काम यही है, आपको फंसाना, और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। 89 लेंगे, कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है कोलतार बनाने में, प्लास्टिक, पेंट, औषधि में नहीं करते भाई, मर जाएगा लोग। डाई क्लीनिंग में 1 2 3 4 उपयुक्त 1 2 3 है तो 4 नहीं है, तो नहीं कि औषधि में भी करेंगे खनिज तेल का, कच्चे तेल औषधि में, कोलतार, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधि में, ड्राई क्लीनिंग में तो होता है भाई पेट्रोल का यूज। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, यह ऑप्शन 1 2 3 4 होना चाहिए था। उपयुक्त में सभी नहीं कह सकते क्योंकि औषधि है यहाँ पे। क्या ड्राई क्लीनर इन्होंने एक्चुअली सीटेड वालों ने ना ये ड्राई क्लीनर मैं भी छोड़ दिया हो, लेकिन कुछ ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल का यूज होता है। तो 1 2 3 ऑप्शन है, आप इसको चेक करके आ जाना, लेकिन ये ऑप्शन 5 होगा और 4 नहीं हो सकता। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, निम्नलिखित में से पेट्रोल के सही अभिलक्षण को चुनेंगे। पेट्रोल का ठीक है, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बिल्कुल सही, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। नोट डाउन करेंगे, पेट्रोल तो आप लिक्विड में देखते हो, लेकिन नहीं, स्टार्टिंग में गाढ़ा रहता है, उसी से ग्रीस मोम सब निकाल के उसे लिक्विड फॉर्म में डालते हैं। नोट डाउन करेंगे। सार्वजनिक शोर व धुआं कहाँ पे होती है, तो भैया सड़क पे होती है, और कहाँ पे होगी धुआं और शोर, पी 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 पी। जी, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। 92 भारत में ठंडे रेगिस्तान से प्रभावित क्यों नहीं होता है। ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियां भी और ठंडी सर्दियां आ रही, भैया ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होती है, इसलिए रेगिस्तान मानसून प्रभावित नहीं होता है। नोट डाउन करेंगे। 93 उसे चुनिए जो अन्नों से भिन्न है, चेक करते हैं अन्नों से कौन भिन्न है, पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस, ये तीनों एक चीज से बनेगा, लेकिन कोयला ये जीवाश्म है। नोट डाउन करेंगे। 94 हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, इससे पूछने का क्या जरूरत है। अब देखेंगे पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जी, एक पश्मीना शॉल लगभग 6 साल के बराबर होता है और इसे बुनने में 250 घंटे और 10 दिन लगते हैं। नोट डाउन करेंगे, 6 साल के बराबर 10 दिन और 250 घंटे, इसको याद कर लो। 6 10 250 पश्मीना शॉल, 6 10 250, 6 10 250 पश्मीना शॉल, 6 साल के बराबर 10 दिन और 250 घंटे। इंटरनल मेमोरी में सेव कर लो और सीटेट को क्वेश्चन पूछने दो, कान में तिल डाल के तुम सारा क्वेश्चन करके आओगे। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकान की विशिष्टता को चुनते हैं। अब तो मैंने अभी किया था, लकड़ी और तने से बनी लकड़ी के ढालू छतें, निचली मंजिल पे कोई खिड़की नहीं क्योंकि जानवर रहते थे, पत्थर मिट्टी, ये तो है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें नहीं, लकड़ी के फर्श। ए बी डी ऑप्शन 4 नोट डाउन करेंगे, बस वर्ड को चेंज करते हैं। चांगप्पा जनजाति पाई जाती है, चांगप्पा लद्दाख में पाई जाती है और यह पश्मीना भेड़ को पालते हैं और इनके टेंट को रैबो कहते हैं, इनके टेंट को रैबो कहते हैं। और ये जो बकरियों को रखते हैं उसे हम लेखा कहते हैं, बकरियों को रखने का लेखा कहते हैं। इनके टेंट को रैबो कहते हैं, क्या कहते हैं, रैबो, रैबो कहते हैं। 98 भारत में सड़क निर्माण करने हेतु कोयले के किस प्रमुख रूप से यूज होता है, तो भैया डामर में यूज होता है। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे तब तो आप 150 में 150 लेके आ जाओगे। अब देखो 98 भूकंप किस उपकरण से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पे। और भूकंप की तीव्रता की बात हो तो भैया सिस्मोग्राफ। नोट डाउन करेंगे, भूकंप किस उपकरण से नापते हैं, तो रिएक्टर स्केल पे नापते हैं। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब बनाने दो सीटेट क्वेश्चंस, कहां से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए, यह वाक्य किनका है, सभी तरह का काम करना चाहिए, महात्मा गांधी का यह वाक्य है। नोट डाउन करेंगे, महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 101
कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई थी यह कहानी। और यह उस समय अपनी मृत्यु के समय वो क्या थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नूर खान मुंबई में किस खेल के कोच है, ये तो मैंने कल ही मैराथन में करा दिया था भैया, बास्केटबॉल। नूर खान मुंबई में बास्केटबॉल। मैराथन को जरूर देख लेना दोस्तों, 50 में 15 से 15 करके आओगे, मेरा गारंटी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट दिल से करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक कमेंट करना और उन लोगों को शेयर करना जो कि शॉर्ट टाइम में एबीएस यानी कि सीटेट का प्रिपरेशन करना चाहता हो, और उनका दुआ सलाम भी आपको मिलेगा, आपका सीटेट निकलेगा और आपका सीटेट के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। 103 लेंगे निम्नलिखित में से किसकी अनुगाई होता है, किसकी अनुगाई में हमारे देश का संविधान तैयार किया गया, बाबा भीमराव अंबेडकर। इसमें पूछने की कोई सवाल नहीं है। 104 लेंगे, गांव के कुछ लोग भूकंप से बचने के लिए चिकनी मिट्टी और गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रख के दीवारों पे खड़ी कर दी, फिर चूने से दीवारों की पुताई की और घास फूस की छत बनाई, आईने के टुकड़े घरों को सजाया, फिर से खड़ा किया। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। भैया इतना क्यों घुमाते, गुजरात की बात हो रही है, यहाँ पे गुजरात की बात हो रही है। बच्चू खान, कल मैंने इसे क्लास करवा दिया था, जो बच्चे वीडियो रेगुलर देखते हैं उसे पता होगा। बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पे है भाई, बच्चू खान मुंबई में है, बच्चू खान प्लेग्राउंड फुटबॉल बच्चू खान। ये 106 लेंगे, पुराने समय में ज्वार बाजरे के प्रमुखता से उगाई जाती थी। अच्छा, ज्वार बाजरे फसल यहाँ पे लॉ गायब हो गया। ज्वार और बाजरे की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, आजकल इसकी जगह किस फसल ने ले ली, तो भैया इसकी जगह तो ली है कहाँ पे, गेहूं और कपास ने ली। एक्चुअली ये वाणिज्यिक खेती की बात हो रही है, कपास एक वाणिज्यिक खेती है, बस इसी की बात हो रही थी, नोट डाउन करेंगे। 107 नीचे दिया गया पैराग्राफ को पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं। यह कानून, अब बताइए कानून है 25 साल, है तो आग बंद करके 2007 मार दूंगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यह कानून आदिवासियों को जंगल पे रहने का उनका हक दिलाता है, जो कम से कम 25 साल तक जंगल में रह रहे हैं, वहां पे जंगलों पे वहां पैदा होने वाले चीजों पे उनका हक है, उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा। जंगल बचाने का काम उसकी ग्राम सभा का होगा। यह कानून कौन सा है, ये कानून जंगल अधिकार अधिनियम 2006 को पारित हुआ था और 2007 को लागू हुआ था। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 108, कोई किसान उर्वरक कीटनाशक का अधिक उपयोग करेगा और खेती को बार बार धान का फसल उगाएगा तो खेती की मृदा क्या होगी, तो भैया बंजर हो जाएगी। बार बार रासायनिक कीटनाशक दोगे, केमिकल दोगे तो बंजर हो जाएगी भूमि। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको समझो। किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे शुरीमणि। लेकिन अब ये क्वेश्चंस को देखो, किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला। यहाँ पे एक पॉइंट और है, जंगल बचाओ आंदोलन को का जो सबसे पहले ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन यहाँ पे दो इसी शुरीमणि और सुंदरलाल बहुगुणा में लोग पता नहीं, सीटेट ने भी इसको डिफाइन नहीं किया था, लेकिन चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से था। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चंस किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन, शुरीमणि। अब जंगल बचाओ आंदोलन में अगर एक वर्ड जुड़ जाए बल के जगह चिपको तो सुंदरलाल बहुगुणा, नोट डाउन करना। सीटेट इसी तरह से आपको कंफ्यूज करती है। फिर से रिपीट करूं, जंगल बचाओ आंदोलन बल मिले तो शुरीमणि, जंगल बचाओ आंदोलन चिपको, अगर बल के जगह चिपको मिले, चिपको मिले तो सुंदरलाल बहुगुणा, नोट डाउन करेंगे। 110 लेंगे, मिजोरम, झुम बराबर झुम शराबी मिजोरम। मिजोरम जब भी आ जाए बस अपने आप में यही कहना, झुम बराबर झुम शराबी, झूम की खेती मिजोरम में होती है। मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में अध्ययन करेंगे। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही। इस भूमि को उगने वाला बांस खरपत को काटकर जला दिया जाता है, यह भी सही है। बीज बोने के लिए पहली भूमि की गहरी जुताई, गहरी जुताई कभी करते नहीं है, नोट डाउन करेंगे। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की
फसल को उगाई जाती है। बिल्कुल सही। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी करते हैं। बाबा, कीटनाशक का उपयोग करते तो वह जला क्यों रहे थे? इसका भी उपयोग नहीं करते। ए बी डी ऑप्शन 1 लगा के चलाना। झूम की खेती जो हमारे उत्तर पूर्व में होता है, झूम की खेती, सीढ़ीनुमा खेती भी कहते हैं इसे, और सीढ़ीनुमा खेती, और इसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। कुडुक कहाँ का भाषा है? झारखंड। और कुडुक जंगल को तोरांग कहते हैं। तोरांग का मतलब जंगल होता है, जंगल जंगल। कुडुक कहाँ का भाषा है? झारखंड का। कल का ईवीएस देख लेना, उससे पूरा हो जाएगा। उत्तर पूर्वी अभी तो मैंने बोल दिया। 112 भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती यानी कि झूम की खेती शब्द को चेंज करेगा? सीटेड। आप इसको देख लेना। झूम की खेती उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होता है। उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट, याद ना रहे, नॉर्थ ईस्ट याद रखना। अब देखो हमारे देश का मानचित्र, झारखंड कहाँ पे स्थित है? झारखंड कहाँ पे स्थित है? झारखंड बंगाल के पूर्व में स्थित है। नोट डाउन करेंगे, झारखंड बंगाल के पूर्व में स्थित है। 114 को लेंगे। हमारे देश में एक जंगल, उस जंगल के लोग आदिवासी, देखो फिर से करके आया, नहीं क्वेश्चन चेंज है, 1-3 जमीन के बारे में पूछ रहा है। हमारे देश में एक जंगल में, उस जंगल के लोग आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायती को द्वारा विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे 1 जमीन कहते हैं। तो टीन क्या है? टीन है उस भूमि पे जिस पर जो किसान 1 बीज बोता है। जी हाँ, उसे हम 1 बीज कहते हैं। वो भूमि जिसका कोई किसान 1 बीज उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं, उत्पन्न करता नहीं, 1 बोते हैं, बोने को कहते हैं 1 बीज। इन द सेंस 1 बीज है, उसको जितने क्षेत्रफल में आप बोओगे उसे 1 बीज कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, चेराओ नाच कहाँ का है? चेराओ नाच में मिजोरम का है। चेराओ नाच मिजोरम का है। चेराओ नाच मिजोरम का है। क्वेश्चन नंबर 116, केचुओ, जी चेक करते हैं। केचुओ को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चूज करिए। केचुआ मृत पत्तियों को, पौधे को खाते तथा उनके मल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो एग्जिट करते हैं, जो सुबह सुबह आप भी करते हो, जमीन के लिए उपजाऊ होता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। केचुआ खरपतवार खाते हैं जिसका मुख्य फसल की रक्षा होता है, खरपतवार के लिए नहीं होता भाई। केचुआ जमीन में छेद बनाती है और पोली करते, बिल्कुल सही। केचुआ द्वारा बनाए गए छेद जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है, क्योंकि छेद कर देते हैं, उसमें पानी और ऑक्सीजन मिलता है। ए सी डी ऑप्शन है ही नहीं क्या? अच्छा, कुछ गलती हो गई क्या? ए बी सी तो हो। केचुआ जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। केचुआ के द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को, ये तो सही है। केचुआ जमीन के छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, यह भी सही है। ए सी डी ए सी है, ए सी बी। देखो किस तरह से घुमा दिया गया भाई, मैं भी घूम गया। ए सी डी भाई यहाँ पे है, उल्टा करके ऑप्शन दिया गया। देखो ए सी डी इसमें है, नोट डाउन करेंगे। ए सी डी ऑप्शन को भी चेंज करके दे दिया गया। ये देखो इसमें है, सी इसमें, डी इसमें, इस तरह से भी होगा आपके साथ। अब मेरे साथ ही हो गया तो आपके साथ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 117 लेंगे। नीचे दिया गया खेती करने का विवरण को पढ़िए, इस ढंग की पहचान करते हैं। चेक करते, झूम की खेती के बारे में है, इतना पढ़ के क्या होगा, पढ़ लेते हैं आपके लिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेतों को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उनमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि को बांस या अन्य खरपतवार को जो कुछ उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बल्कि काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि और उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता बल्कि उसे बीज छिड़क दिए जाते हैं। झूम की खेती, स्थानांतरित खेती। लास्ट 2 क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना दोस्तों ना भूलना। निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उनके परिवार से मिलता है? तो भैया जीभ का रोल, पैर का उंगली, हाथों का अंगूठा, उपयुक्त सभी अनुवांशिकता की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से पोलियो रोगों का कारण क्या है? पोलियो भाई वायरस से फैलता है, पोलियो वायरस से। नोट डाउन करेंगे, पोलियो वायरस से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 119 को लेंगे। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक प्रयोग में से किसने साबित किया मटर के पौधा, भाई मौसे मटर, ग्रोगर मेंडल, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जोड़ी पे आने, मटर पे बल दिया था कि जोड़ी पे आती है, उनका जातीय गुण समान होता है। नोट डाउन करेंगे।
दोस्तों लास्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना अगर इस तरह का शॉर्ट मैराथन इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हो। आपका कमेंट पे ही दूसरा वीडियो बनेगा। जी हाँ, अगर कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 120, कर्ज उसूल करने वाले पुराने समय में किस नाम से पुकारते थे जो कि कर्ज को उसूलते थे। अब आप जैसा लोग जाके मुंशी बोलोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। साहूकार बोलोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। लाला जी बोलोगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। पुराने जमाने में मुकादम कहते थे, मुकादम कहते थे कर्ज उसूलने वाले को। दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट काफी कम समय में स्मूथली ट्रिकी वे सीटेट को निकालने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और जाके प्लेलिस्ट में एक से एक वीडियो, बेनिफिशियल वीडियो कम समय में है, उसे देख के इस बार का सीटेट मैजिकल ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में मक्खन के तरीके से आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।